स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटी चैनल पे। और अभी जो रिसेंट में आपका मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें पेपर 2 में 150 क्वेश्चन थे, उसकी मैं आज आपको आंसर की प्रोवाइड करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको इस चैनल पे भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी है, क्योंकि आपका इस एग्ज़ाम के बाद आपका यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम होगा अगस्त एंड में, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग में भी मैं इसी चैनल पे आपकी जो वीडियोस हैं, जो कि आपके रिवीजन के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस रहेंगी, वो मैं इसी चैनल पे पोस्ट करूंगा, तो उनको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और रेगुलर मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। और जो चैनल अपना नया है, तो जो भी विजिट करते हैं, जिनको भी ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नॉलेज को जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पायनियर ऑफ द थ्योरी ऑफ न्यू रियलिज्म, तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर आएगा आपका केनेथ वोल्ज, ए सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा करेक्टर नहीं है आइडियोलॉजी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी, सही आंसर आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया था, स्टेटमेंट पूछी गई थी, पावर इज वेयर द स्टेट इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ अदर स्टेट मोर देन देयर, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा डी, सही आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, ब्रायंट कमीशन के बारे में पूछा गया था 1980s में, तो इसके बारे में आपसे जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा नॉर्थ साउथ के रिगार्डिंग ये अपना था कि जो रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र है जो डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ, तो सी सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग, फिफ्थ क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना सी सही निकल के आएगा, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स was first formed as a separate academy, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वेल्स, यूके, बी सही आंसर आएगा। सेवंथ क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कोल्ड वॉर के पीरियड के टाइम पे जो सबसे पहला इवेंट कौन सा था, तो बर्लिन एयरलिफ्ट था, और उसके बाद आपका कोरियन वॉर आता है, ठीक है, और फिर आपका वियतनाम वॉर आता है, फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1960s में आता है। एट्थ क्वेश्चन, इसमें जो फेमस वर्क है बनाना बीचेज एंड बेसेस, ये किसका है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका डी से आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज ए पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन प्लस पॉलिटिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, तो इसका जो सही आंसर अपना निकल के आएगा अपना बी से आंसर निकल के आएगा। टेंथ क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है, करेक्टर पूछ रहा है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के, तो वो कौन कौन से, तो इसमें इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ द स्टेट, ये ठीक है, कंसंट्रेशन पावर एंड लार्ज ब्रॉड बेस, तो इसका जो सही आंसर ऑल ऑफ द करेक्ट, डी सी आंसर आएगा इसका, ठीक है। 11th क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर रोड द आर्टिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे विद रेफरेंस टू स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, दैट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग और इट इज नथिंग, तो इसका जो सही आंसर अपना निकल के आएगा वो आएगा रॉबर्ट, डी सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन पे, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द फेडरल असेंबली इलेक्ट द जजेस के बारे में बात कर रही है, फेडरल ट्राइब्यूनल का, जो स्विट्जरलैंड, इसका डी सी आंसर आएगा। और इंडस वैली ट्रीटी के बारे में बात हो रही है 1960s, तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान, ए सी आंसर आएगा इसका। 14, आसियान के मेंबर कौन कौन हैं, हाँ वही पूछ रहा है आपका, तो थाईलैंड, मलेशिया, ब्रूनी, कंबोडिया, ए सही आंसर आएगा इसका। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ये गलत हो जाएगा, इसमें इंडोनेशिया, और इसमें क्या है भूटान, ये गलत हो जाएगा, ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है हाउ टू गेट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो मेंबरशिप कैसे होगी, थ्रू द डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये गलत हो गया। जनरल असेंबली रिकमेंडेशन, ये भी नहीं आएगा। एप्लीकेशन थ्रू प्रिस्क्राइब सिक्योरिटी जनरल, हाँ, तो इसका जो सही आंसर आएगा 15वें का सी सही आंसर आएगा। इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो कौन कौन से 4 प्लेसेस थे जिनमें से नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो इसका जो सही नहीं है जयपुर, इसमें आएगा आपका कोलकाता आएगा, ठीक है, 4th प्लेस। 17, इसमें पूछ रहा है इन द डिसीजन ट्री अप्रोच वी जनरली यूज
क्या यूज़ करते हैं अपना जो एक्सपेक्टेशन प्रिंसिपल्स, बी से आंसर आएगा इसका। 18th क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशरी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, अच्छा ये 5 रिट के बारे में मैं काफ़ी बार आपके जो वीडियोस मैंने बताई थी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किए हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, क्योंकि उसके रिगार्डिंग उस पर भी मैं क्विज आपकी डालता रहता हूँ, वो भी आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, इसका जो आंसर आएगा टू बी सर्टिफाइड, सी आंसर आएगा इसका। अब इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बात कर रहा है, तो खजुराहो के बारे में आपका ए का डी से मैच होगा, शर्मा, ठीक है। और खांडवा के आएंगे गजेंद्र प्रसाद ए, तो ए का अपना डी से मैच होगा और बी का 1 से, तो बाकी आप देख लेना मैच करके, ठीक है। 20वां क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है हाई कोर्ट के जजेस के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। तो भाई एक तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ठीक है, जज कैन ट्रांसफर ये भी ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जज हाँ उनकी तरह रिमूव होते हैं, और रिटायर एज 62 है, तो इसका जो आंसर आएगा अपना ए सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 21 इसमें पूछ रहा है कि द फर्स्ट डिमांड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, अच्छा जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए पहली डिमांड किसने उठाई थी, तो अपना बी सही आंसर आएगा। इसमें पूछ रहा है 22वां क्वेश्चन व्हेन डिड द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट स्टार्ट वर्किंग इंडिपेंडेंटली इन इंडिया की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 1919, बी सही आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है कि हु अमंग फॉलोइंग डिफाइन इंडिया नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन idioms बट कंसिडर टर्म्स ऑफ सिनोनिम्स, तो इसका जो सही आंसर अपना निकल के आएगा वी.डी. सावरकर। आई थिंक ये है कल्चरल नेशनलिज्म के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट 24 इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड B.R. अम्बेडकर स्टार्ट द पब्लिकेशन ऑफ मराठी न्यूज़पेपर जो बहिष्कारित भारत, तो ये इसका जो सही आंसर आएगा 1927, सी से आंसर अपना निकल के आएगा, ठीक है। स्पीकर के बारे में पूछ रहा है 25वें क्वेश्चन में लेजिस्लेटिव असेंबली, तो पहला क्या है कि एक्सरसाइज कास्ट वोक इन केस, हो ये भी ठीक है, और ये बाउंड नहीं होता, तो दोनों ही अपना सही निकल के आएंगे, सी से आंसर आएगा, ठीक है। 26 इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो हलाली प्लान है तो ये किसके रिगार्डिंग है, तो ये इसका जो सही आंसर आएगा वो सम्राट अशोक सागर, सी से आंसर आएगा इसका। 27 इसमें आपसे पूछ रहा है कि व्हेन डिड इंडिया रिकॉग्नाइज ऑटोनोमस रीजन टेरिटरी, अच्छा तिब्बत के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा जून 2003, अटल बिहारी वाजपेयी जी चाइना गए थे तब की बात है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है कि ये कब साइन किया गया था बांग्लादेश के साथ 1974, और उसके बाद जो फ्रेश रिसर्च जो एक्सचेंज किया था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का, वो आपका 100वां जो अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें कौन कौन सा आएगा भाई, 9 शेड्यूल तो अपना सीधा है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, तो बी का 3 आ गया। सीट्स के बारे में बात करते हैं तो 4th आ जाएगा। 3rd में आपकी क्या आती है, आई थिंक ओथ आती है, ठीक है। और 10th में आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ये जो ऐड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर के द्वारा, तो 16, डी से आंसर आएगा। 31 इसमें पूछा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्टेट, तो इसका जो सही आंसर आएगा मसलिन इटली। 32 सिंक ऑफ लोकलिज्म, विलेजेस के बारे में बात की थी, तो इसका जो सही आंसर आएगा अंबेडकर जी, इसका सही आंसर आएगा सी। 33 इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द सेक्शन ऑफ कलेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, अच्छा रिवेन्यू ठीक है, फूड ठीक है, लोकल इलेक्शन तो उसका है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, आर्टिकल 243 के बारे में, ठीक है। 34 से बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू नक्सल सरेंडर्स, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका ए सही आंसर आएगा। हार्बर्ट साइमन के बारे में बात करता है जो कि स्टेप्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन सा नहीं था, इंक्लूड नहीं था, तो 35 का जो आंसर आएगा आपका इंटेलेक्चुअल भी था, डिजाइन भी था, सिलेक्शन रिसर्च नहीं था, तो डी सी आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। 36 इसमें पूछ रहा है कि कौन सी बुक जो आपके हंस मोरगेंथु ने नहीं लिखी थी,
साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर ये भी ठीक है, डिफेंस ऑफ द नेशनल ये भी ठीक है, द पर्पस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स, क्योंकि इन्होंने जो 6 प्रिंसिपल दिए थे वो अमेरिकन पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग ही था। उनको ये लग रहा था कि जो अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो डिसीजन मेकिंग की जो स्टाइल है वो उनकी जो लिबरल है उनकी तरफ टिल्टेड हो रही है, तो इसलिए वो 6 प्रिंसिपल देते हैं। तो अनार्की इज वोट सेड में ये डी इसका आई थिंक ये अलेक्जेंडर वेंट की है, डी से आंसर आएगा इसका। 37 इसमें पूछ रहा है कि आपका मध्य प्रदेश कोऑपरेशन काउंसिल, तो काउंसिल के बारे में बात करें तो मोर देन, लेस देन, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन आपका A10, ए से आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ केयर सर्वे के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में डिक्लाइन जो आपकी क्या है प्रेवलेंस चाइल्ड मैरिजेज डिक्लाइन की है 32% से कितनी की है ये, तो इसका जो आंसर आएगा ए से ही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 21%। नेक्स्ट 39 इसमें पूछ रहा है कि क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन कौन सा चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या है कि दो ऑप्शन अपने दिए हुए हैं, तो एक तो हो गया सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, कंप्लीटेड एज 35, तो इसका जो सही आंसर ए से ही निकल के आ जाएगा। इफ द ऑफिस, सब ये कह रहा है कि ऑफिस यदि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का खाली है तो प्रिजाइड कौन करेगा मीटिंग को, तो प्रिजाइड करेगा वही, मान लो ये स्टेट के यदि लोकसभा राज्यसभा के बारे में बात कर रहा था तो यहाँ प्रेसिडेंट आ जाता, और यदि स्टेट के बारे में बात कर रहा है तो जो मेंबर अपॉइंट करेगा गवर्नर, तो वो ठीक आएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा चैप्टर है जो रिलेटेड है वॉर पॉलिसीज के रिगार्डिंग आपका रिलेटेड है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 10वां चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 42। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो शांति पर था उसमें थ्योरीज थे रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ नेचर ऑफ स्टेट, तो उनमें से कौन सी नहीं थी, तो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, डिवाइन थ्योरी और क्या था फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरी, तो वो कौन सी नहीं थी, तो इसका जो सही आंसर आएगा फोर्स थ्योरी नहीं थी, सी सही आंसर आएगा इसका। Which of the following 43 which of the following quarterly English publication start जर्मी बेंथम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर आएगा JS मिल के साथ किया था, तो आई थिंक ये सी से आंसर आएगा इसका। JS मिल के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी बुक उनकी नहीं है, तो कितनी बार मैंने आपको इस जो पुरानी वीडियोस थी उसमें भी टेलीग्राम पे पड़ी हुई हैं, उसमें मैंने आपको बताया था द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, तो ये आपका एंजल का है, बी से आंसर आएगा। Which of the following 45 which of the following political philosopher believe that the entire process of human history by progress of absolute spirit, the self realization, self actualization, ये वर्ड कहीं भी आपको मिलते हैं तो इसका आंसर आपका हीगल आएगा, ए सही आंसर आएगा। ठीक है, 46 इसमें पूछ रहा है कि जो ओम्बड्समैन है रिकमेंडेड प्रोसिक्यूशन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसका जो सही आंसर बी स्वीडन। फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम इंडिया टू लुक आफ्टर बजट, तो इसका जो अपना सही आंसर अपना निकल के आएगा सी 1860। नेक्स्ट 48 इसमें आपसे पूछ रहा है कि तो पहला जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेटर IAS का जो मसूरी, डी से आंसर आएगा। अब इसमें पूछ रहा है 49 इसमें पूछ रहा है ग्लोबलाइजेशन डिबेट जो IPE इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कौन है, एडम स्मिथ, उनको क्रिटिसाइज कौन करते हैं, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स, और उनको ही एक्सटेंड करते हुए अपनी वो बुक लिखते हैं दास कैपिटल। ठीक है, तो 49 का अपना जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा डी निकल के आएगा। ठीक है, अब 50वें क्वेश्चन में कौन सा थिंकर है जो गैप अप्रोच यूज करता है, इंडेक्स ऑफ लिटरेसी, न्यूट्रिशन, बर्थ, इन सब के बारे में, प्रोडक्टिविटी, कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका जो सही आंसर आपका निकल के आएगा बी सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, फर्नांडो 51 इसमें आपसे पूछ रहा है कि और जो ओरिएंटेशन सी वो नोट इंक्लूड है जो आपकी आलमंड एंड वर्बा की द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बात कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर आएगा फैक्चुअल नहीं आएगी, सी सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग 52 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, तो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इंटरेस्ट, और ये डी सी आंसर आएगा इसका। अब ये सेक्शन की बात कर रहा है कि अंडर विच सेक्शन द इंडियन पिनल कोड सर्विसेज के बारे में बात कर रहा है, तो 53 का अपना 21 आएगा, सेक्शन 21। ठीक है, नेक्स्ट 54 इसमें पूछ रहा है कि ये फॉर्मूला किससे रिलेट करता है, तो स्पैन ऑफ अटेंशन, कोऑर्डिनेशन, हायरार्की, तो इसका आंसर ए से ही निकल के आएगा। अब ये पूछ रहा है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आपका क्या था,
1956, जिसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से रीजन मध्य प्रदेश में मर्ज किए गए थे। तो मध्य प्रदेश हो गया, विंध्यन प्रदेश हो गया, भोपाल स्टेट। तो 1 2 3 इसका सही आंसर आ जाएगा सी, 1 2 3। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात कर रहा है, कौन कौन से पे वो लॉज बना सकती है। तो पब्लिक ऑर्डर ठीक है, एग्रीकल्चर पब्लिक है, तो वो तो 1 2 3 इसका सही आंसर आएगा। ओपीएम का सारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वगैरह ये आपका क्या करती है, वो जो ट्रैक है जहाँ पे ओपीएम के खेती वगैरह की जाएगी वो उनकी परमिशन से सारा काम होता है। मॉर्गेंथ्यू के बारे में बात की जाती है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म एम्फेसाइज किस पे एम्फेसाइज करते थे, वही है कि द ऑब्जेक्टिव लॉज ऑफ पॉलिटिक्स ह्यूमन नेचर से निकल के आते हैं, उनको एम्फेसाइज करते हैं। और इसी चीज़ के लिए इन्हें जो केनेथ वोल्स है वो भी क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल रियलिज्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं। 58 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है, विच आइडियोलॉजी सपोर्ट द स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल द पॉजिटिव डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो इसका जो सही आंसर सपोर्ट द लॉन्ग स्टेट कंट्रोल और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है तो फासिज्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट टास्क ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट तो नेशनल सिक्योरिटी आएगा, इसका सीधा सा आंसर है सी। 60वां क्वेश्चन गवर्नर के रिगार्डिंग है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है इसमें। प्रेसिडेंट ये भी ठीक है, प्रेसिडेंट अंडर द सिग्नेचर तो नॉट करेक्ट। प्रेसिडेंट अपॉइंट ए गवर्नर ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट अंडर द एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी अपॉइंटेड, तो ये गलत हो गया ना, एनी सिटीजन कैसे, 35 तो एज ही दे रखी है, ठीक है। एक मिनट पीछे क्वेश्चन गए क्या, एक मिनट, कौन से पे थे, 60 पे। एक मिनट, पे, हाँ यहाँ पे थे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ तो अपना क्या आ जाएगा, इसका जो सही आंसर आएगा ये अपना सी सही आंसर आएगा। G20 का पर्पस पूछ रहा है आपसे, तो डिस्कस इंटरनेशनल कल्चर अफेयर, क्लाइमेट चेंज, पार्टनरशिप, इनोवेशन एंड फाइनेंशियल एजेंडाज, सी सही आंसर आएगा इसका। चाबार पोर्ट के बारे में बात कर रहा है आपका, चाबार पोर्ट आपका कहाँ है, ग्वादर पोर्ट पे आपका पाकिस्तान में, चाबार पोर्ट आपका ईरान में है, ठीक है। तो इसमें यही है कि जो पाकिस्तान के डिपेंडेंट नहीं होंगे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ट्रेड करने के लिए, तो सी से आंसर आएगा। टाइटल विमेन वेलफेयर प्रोग्राम इन मध्य प्रदेश, तो इसका जो ग्रामीण महिला प्रोत्साहन योजना, सी से आंसर आएगा। 64 मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है, मेज इन कंट्री कितना प्रोडक्शन वो करते हैं, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 12% इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। द टर्म बजट फॉर द फर्स्ट टाइम किस में, तो होवर कमीशन 1949, बी सी आंसर आएगा इसका। 66 द अप्रोच ऑफ ब्यूरोक्रेसी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल प्रैक्टिकल एंड अचीवमेंट डायमेंशन, तो ये जो ओपिनियन आपके किसके थे, इसका जो सही आंसर आएगा मार्शल डब्ल्यू के थे। 67 इसमें पूछ रहा है कि जो एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कौन कौन से, तो अलाउंस ऑफ गवर्नर ठीक है, रिलेटेड टू द गवर्नर ये भी ठीक है, सैलरी ऑफ स्पीकर, डेप्टी स्पीकर ये भी ठीक है, तो 1 2 3 इसका सी सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 68 क्वेश्चन आर्टिकल 169 के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1/3 मेजोरिटी मेंबर ऑफ प्रेजेंट वोटिंग एसेंशियल फॉर, तो अमेंडमेंट बिल मेक रिलेटेड कॉन्करेंट लिस्ट, हाँ तो इसका जो सही आंसर है लेजिस्लेटिव काउंसिल हटाने के लिए बेसिकली उसकी बात कर रहा है, तो इतना सी सही आंसर आ जाएगा इसका। ए बिल पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली सेंड टू द गवर्नर, अच्छा गवर्नर के पास भेज दिया, गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, ठीक है, और प्रेसिडेंट ने रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज दिया। लेकिन ऐसा ही यदि लोकसभा राज्यसभा में ऐसा होता है कि वो दोबारा रिकंसिडर करके वापस भेज देते, तो प्रेसिडेंट पे ओब्लिगेशन आ जाते हैं कि उस पेशेंट उन्हें देना ही देना पड़ेगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट इज बाउंड, ऐसा नहीं है, स्टेट की बात हो रही है। हाउस अगेन टू सेंड द प्रेसिडेंट, तो इसका बी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 69 का अपना क्या आंसर आएगा, बी। 70 का किसने कहा था कि लिबर्टी इक्वलिटी एक दूसरे के अगेंस्ट है, लिबर्टी कैन थ्राइव ओनली अनइक्वल आपकी सोसाइटी, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा एक्टन, सी से आंसर आएगा। जॉन रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, जस्टिस एज फेयरनेस, ए से आंसर आएगा। 72 हु सेज जस्टिस इज प्रोपोर्शनल, किसने कहा था, तो ये एरिस्टोटल, बी से आंसर आएगा आपका।
73rd गवर्नर के बारे में बात कर रहा है, लेजिस्लेटिव पावर ऑर्डिनेंस 213 आपका किसका है, प्रेसिडेंट का। तो इशू ऑर्डिनेंस असेंट ऑफ द बिल, लेजिस्लेटिव डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका 73rd का आपका आंसर निकल के आएगा। इशू ऑर्डिनेंस, ठीक है, असेंट ऑन द बिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका ऐसा और ऑर्डिनेंस के बारे में ए सी आंसर आएगा। 74 इसमें पूछ रहे रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग एग्जीक्यूशन वर्ल्ड बैंक। अच्छा, वर्ल्ड बैंक और डेवलपमेंट बैंक एडिड प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। तो कौन सी जो एजेंसी काम कर रही है, तो इसका ए सी आंसर आएगा। तो वो कौन सा आपका जो थिंकर था जिसने आइडिया दिया था, डेमागोगिक प्लूटोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है, तो आपका वेलफेयर प्लेटो, डी सी आंसर आएगा इसका आपका। ठीक है, 75 का आपका डी। 76 द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। तो ये पार्लियामेंट के हाथ में होता है। काफ़ी बार आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बोलते रहते हैं पार्लियामेंट को कि जजेस के नंबर बढ़ाओ। एज ए नंबर ऑफ 2024 लोकल बॉडीज कितनी है, तो 407, ए सही आंसर आएगा आपका 77 का। ठीक है, 78 के बारे में बात करते हैं कि द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ट्राइबल टूरिज्म। तो कितने स्टेट आइडेंटिफाई किए हैं, तो आई थिंक इसका 50 आंसर आपका सही आएगा, सी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, 79 कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन अबोलिश कर सकता है, तो पार्लियामेंट, ए सही आंसर आएगा। लेकिन ये तो सिंपल मेजोरिटी से, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, जो कि हमने क्वेश्चन आर्टिकल 169 में किया था। 80 इसमें पूछ रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम कौन सा अमेंडमेंट था, उसने ये बता दिया कि जो प्रेसिडेंट है ना वो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के हिसाब से ही काम करेगा। तो ये आपका आएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। और यदि ये बोला जाए कि यदि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यदि प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट पे ऑब्लिगेशन आ जाती है कि उसका एसेंट उनको देना ही देना पड़ेगा। ये आएगा आपका 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 का। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा यहाँ घूम जाता, तो इसका जो 42nd अमेंडमेंट आ गया। और 81 इसमें पूछ रहा है कि चेयरमैन मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से मेंबर थे या नहीं थे, इसमें ये पूछ रहा है। फैजल अली थे, उंजरू, जीपी सिंह, सी सही आंसर आएगा। पनीकर थे, तो इसका सी सही आंसर आएगा, ये नहीं थे। अब इसमें पूछ रहा है कि द पर्पस ऑफ रिट ऑफ एनफोर्समेंट फंडामेंटल राइट्स एनी अदर पर्पसेस। तो फंडामेंटल राइट और अदर पर्पसेस के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो इसका 1 और 2 दोनों आएंगे आंसर में, देख लेना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आएगा इसमें। वो एट्रीब्यूट द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, मोरल रिलेटिविज्म की बात कर रहा है, तो 83 का आंसर आएगा आपका डेविड ईस्टन। ठीक है, 84 इसमें आपसे पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएट विद कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा बी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, आपका 85 इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी प्रोवाइड मोर फोकस ऑन ग्रुप पार्टिसिपेशन वॉइस ऑफ माइनॉरिटीज। तो इसका जो सही आंसर आपका ए सही आंसर निकल के आएगा 85 का ए। ठीक है, अब ये है जो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, जिसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं अरविंदो घोष, तो कौन सी है, द लाइफ डिवाइन, ए सही आंसर आएगा इसका। 87 प्लेटो के बारे में बात कर रहा है कि किसने पॉइंट आउट किया था कि प्लेटो डिड नॉट ग्रांट द फ्रीडम ऑफ चॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल विच वाज इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट्स। तो 87 का अपना आंसर आएगा बी, बर्लिन। ठीक है, नेक्स्ट 88 इसमें आपसे पूछ रहा है एरिस्टोटल के रिगार्डिंग पूछ रहा है, तो कोरिलेशन बिटवीन जस्टिस एंड मेंटेन इक्वालिटी, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर सी सही आंसर आएगा। भील ट्राइब जिस हिसाब के घर बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो इसका जो सही आंसर आपका निकल के आएगा कू, डी सही आंसर आएगा। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात कर रहा है ग्राम सभा मध्य प्रदेश, तो वो कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर आएगा ग्राम निर्मल समिति, ए सही आंसर आएगा। 6th शेड्यूल ऑफ पंचायत इवन ग्राम के बारे में बात कर रहा है, नहीं 4th शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है, पंचायत राज। तो स्वराज अभियान, तो कौन कौन सा नोट इंक्लूड पूछ रहा है, तो लाइब्रेरीज, रूरल स्पोर्ट, कल्चरल, तो इसका जो सही आंसर आएगा फ्यूल वगैरह, तो इसका रूरल स्पोर्ट्स, कल्टीवेशन एक्टिविटीज, नहीं कल्चरल एक्टिविटीज, फ्यूल, इसका जो सही आंसर आएगा डी सही आंसर आएगा। 92 इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसने क्रिटिसाइज किया था हिस्टोरिक कार्ल मार्क्स
इन इज ऐसे हिस्टोरिकल इनएविटेबल के बारे में बात करता है कि ऐसे इन इज ऐसे हिस्टोरिकली इनएविटेबल। तो जो 92nd है उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा डी सही आंसर आएगा। रोल्स के अकॉर्डिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जस्टिस कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्फ इंस्टेड ऑफ जस्टिफिकेशन मेथड। तो इसका जो सही आंसर आएगा 93 का अपना निकल के आएगा, 93 का ए रिफ्लेक्टिव। ठीक है। 94 इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। तो 94 का अपना आंसर निकल के आएगा ए, रॉबर्ट मैटन। ठीक है। 95 इसमें पूछ रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। तो इंस्टीट्यूशन अप्रोच, बी सी आंसर आएगा इसका। अब इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ए सिनोनिम ऑफ थ्योरी, ए सेट ऑफ थ्योरी की डेफिनेशन ही पूछ रहा है। थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस अप्रूव्ड बाय द साइंटिस्ट, ए प्रोसेस ऑफ रिसर्च गोल। तो इसका आंसर अपना ए सी आंसर। पोस्ट कोर की बात कर रहा है तो ओ किस में आएगा, ओ के रिगार्डिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना डी निकल के आएगा, क्योंकि सबके पीछे ING लिखा होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है। वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करते हैं इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेलफेयर स्टेट का आपका DPSP, बी सही आंसर आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है। अब शेड्यूल के बारे में बात करता है प्रोवाइड एंटी डिफेक्शन। तो 10th शेड्यूल हो गया, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया गया था। 100वां क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है कि वो कौन सी कमेटी है 1950 की फाइनेंशियल मैटर। तो एस्टिमेट कमेटी है आपकी। ठीक है। और ये आपकी पैक जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये 1919 एक्ट में डिफाइन की गई थी, 1921 में बनाई गई थी। और जो कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग ये आपकी 1964 की है। तो एस्टिमेट कमेटी होगी डेट के हिसाब से। तो मोस्ट वाइडली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो ब्यूरोक्रेसी, सी। नेम के बारे में पूछ रहा है इंडिया ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। तो इसका बेसिकली क्या था कि इंटरनेशनल जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले पाए, ए सी आंसर आएगा आपका। ठीक है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल किसके अंडर लाया गया था। तो 103 का अपना आंसर आएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट 104 इसमें पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत। तो ये विलेज पंचायत के बारे में बात कर रहा है, तो DPSP आएगा अपना पार्ट 4। ठीक है। किसने लिखा था, हु रेड द बुक एंटाइटल्ड इक्वालिटी। तो ये किसने लिखी, तो इसका सही आंसर अपना ए निकल गया है। पोस्ट बिहेवियरलिस्ट क्रिटिसाइज द बिहेवियरलिज्म बिकॉज ऑफ इट एम्फेसाइज रियलिज्म एंडोर्समेंट स्टेटस को, डी सी आंसर आएगा सभी के लिए। अब इसमें हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट किसकी है, बी चेस्टर बर्नार्ड की है। ठीक है। थ्योरी अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर गिव द आइडिया ऑफ होप्स ट्रीट द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स एज एन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन डिलेमा इन्वॉल्विंग फ्रीडम एंड सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है। किसने कहा था, 108 का अपना बी सी आंसर आएगा। अब ये जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ठीक है, तो रॉबर्ट मिचेल्स, बी सी आंसर आएगा इसका। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट, एक कैबिनेट गवर्नमेंट, ये जो टर्म है पहली बार किसने कॉइन की गई थी, ये तो ये आपका क्रॉसमैन, बी सी आंसर आएगा। बजट प्रोसेस इन मेन कैरेक्टर फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, बी। 112 इसमें पूछा है सेंट्रल थीम ऑफ लिबरलिज्म का क्या है, तो इंटरनेशनल सिस्टम, इकोनॉमिक प्रोमो ओनली, कल्चरल सिमिलरिटी, हार्मनी, बैलेंस बिटवीन कोऑपरेटिव कंपीटिंग इंटरेस्ट, तो बी सी आंसर आएगा अपना डी 112 का। 113 द सेक्युलर फाउंडेशन ऑफ अथॉरिटी स्टेट, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो 113 का अपना आएगा ए सी आंसर आएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अटेम्प्टेड ए डायलॉग ऑन सिंथेसिस बिटवीन एरिस्टोटल एंड क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो 114 का अपना आएगा ए थॉमस एक्विनस। 115 अथॉरिटी इज मोर लेजिटिमेट ओनली व्हेन फाउंडेड द कंसेंट ऑफ द पीपल, तो ये स्टेटमेंट आपकी किसकी है, ये स्टेटमेंट है डी सी आंसर आएगा इसका। 116 विच ऑफ द प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर का तो यही है टू एबिलिटी यूज मिलिट्री, ये तो गलत हो गया। सो एबिलिटी टू अट्रैक्ट को देर को यूज ऑफ इकोनॉमिक सेंसन, तो इसका बी से आंसर आ जाएगा। इसे पूछ रहा है कि होगा ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सिबल मॉनिटरिंग वेरीफाइंग कंप्लाइंट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, तो एजेंसी आएगा इसमें, सी से आंसर आएगा आपका 117 का। ठीक है। 118 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है, कौन सी नहीं है, नहीं है पूछ रहा है ये, तो वोट इन पब्लिक इलेक्शन, तो यही नहीं है भाई, ए आएगा इसका आंसर।
पंचायती राज तो सबसे पहले आपका कहाँ आया था? राजस्थान, फिर आपका आंध्र प्रदेश। सी सही आंसर आएगा। साफ्टा के बारे में बात कर रहा है, कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये आपका कब आया था एग्जिस्टेंस में? तो इसका जो सही आंसर आएगा 2006। एक्यूनेस क्लासिफाइड 4 टाइप ऑफ लॉ के बारे में बात करता है आपका, तो इसका जो सही आंसर आएगा अपना ए सही आंसर आएगा। इक्वालिटी इन सेंट्रल टेनेट लॉक्स कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी के बारे में बात करता है, नेचुरल राइट, बी सही आंसर है। चीफ किसने कहा था कि चीफ एग्जीक्यूटिव इज ए ट्रबल शूटर, सुपरवाइजर, प्रमोटर ऑफ फ्यूचर प्रोग्राम्स, तो इसका जो सही आंसर आपका निकल के आएगा मार्शल डिमॉक, बी सही आंसर। किसने डिनाई किया था बर्लिन क्लेम दैट देयर आर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, तो इसका जो सही आंसर आएगा चार्ल्स टेलर। ठीक है, चार्ल्स टेलर आएगा। 125 किसने कहा था कि नो स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, तो इसका जो सही आंसर आपका निकल के आएगा वो आएगा सी सही आंसर निकल के आएगा। 126 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए फैक्टर ऑफ डिक्लाइन ऑफ असेंबलीज, कौन सा फैक्टर नहीं है? ग्रोथ ऑफ कोalition गवर्नमेंट, राइज ऑफ इंटरेस्ट, एमरजेंस ऑफ डिसिप्लिन, पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं है पूछ रहा है, तो सी सी आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज नॉट स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो प्रोहिबिशन, मैंडेटरी, क्यू वारंट, तो ये नहीं है, डी सी आंसर आएगा। ठीक है, 128 पोलियार्की, तो पोलियार्की रॉबर्ट दाल, डी सी आंसर आएगा। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी क्या आएगा? इसका वोल्जर आएगा। हु रिजेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, किसने आपका रिजेक्ट किया? तो टेलर, सी से आंसर आएगा। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर पार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बी सी आंसर आएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि रीजनल लैंग्वेज को कब अप्रूव किया गया था ऑल इंडिया सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो 132 का आएगा 1979, सी से आंसर आएगा। वेबर का मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है इज नॉट सुटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ये बेसिकली आपका किसने कहा था? ये आएगा आपका सी से आंसर आएगा। नेगेटिव पीस का मतलब यही है कि पीस तो स्टैब्लिश है लेकिन कभी भी वॉर हो सकता है, तो वो नेगेटिव पीस के अंदर आ जाता है। तो एब्सेंस ऑफ सोशल ये नहीं है, हार्मनी ये भी नहीं है, पार्शली रिजॉल्विंग अंडरलाइन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ए पीरियड व्हेन देयरफॉर द फोर्स विल रिमेन इन प्लेस, डी से आंसर आएगा। म्यूचुअल, मैड के बारे में बात करता है ये, तो मैड का है न्यूक्लियर डिटरेंस, डी से आंसर है। डायरकी के बारे में कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो 1919 में आपका, बी सी आंसर है। ये जो वर्ड कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, डी। कैबिनेट वर्ड 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने ऐड किया था आर्टिकल 352, सी से आंसर आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, तो इसका जो सही आंसर आपका कनाडा, सी सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मार्क्सिस्ट है, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ कम्पिटेटिव पॉलिटिक्स, तो क्या आएगा? इसका जो सही आंसर आपका निकल के आएगा इसका कल्चरल स्टेबिलिटी, सी। इन विच ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसिव यूज ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ द सिस्टम, तो इसका जो सही आंसर डिमांड। विच ऑफ द ओपेक से 2023 में किसने? अंगोला, सी सी आंसर आएगा। स्मार्ट पावर किसने दी थी? जोसेफ नाई ने दिया। ठीक है, और जो फास्ट पावर किसने की थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तो बात करता है, लेकिन यदि स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया जाए सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट, तो ये आपका चिपमैन ने दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अभी के लिए हम जल्दी से जल्दी आपके आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद मैच कर लेना। इसका डिटेल जो वीडियोस है वो मैं अभी आगे डाल दूंगा। ठीक है, रूल द प्रॉपर चैनल इज ए हायरार्की, सी से आंसर आएगा। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द मोरल इन अ जनरल एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय विच स्कॉलर द मोरल इज द मेंटल स्टेट ऑफ एंथुसियाज्म इमोशंस, तो 145 का आपका आंसर निकल के आएगा, बी सी आंसर आएगा। ठीक है, ए डी का क्या मतलब है? तो एडवर्टाइजमेंट, ए। सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश के बारे में बात करता है, तो उसे कैसे हटाया जाएगा? तो ये आएगा क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट द सरपंच। मनरेगा पार्क के बारे में बात कर रहा है, तो नाबार्ड, ए। रूसो के बारे में बात कर, लिबर्टी रिनाउंस बीइंग ए मैन, ठीक है। लिबर्टी इंडिविजुअल एक्सेस ऑटोनॉमी, तो दोनों ही आपका ठीक आएगा। आई थिंक ये बात करता है ये डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी, जिसमें 2 टाइप की इनइक्वालिटी देता है, मोरल इनइक्वालिटी और नेचुरल इनइक्वालिटी। ठीक है, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग
रिपीटिंग आइडियाज़ के बारे में फीडबैक मोटिवेट्स, तो ये 150 लास्ट क्वेश्चन आपका, इसका जो सही आंसर आएगा अपना ए सही आंसर आएगा। मैंने आपको 150 क्वेश्चन की आंसर की प्रोवाइड कर दी है, आप अपना मैच कर सकते हैं। फाइनल आंसर क्या आएगी उसमें भी हम मैच करके देख लेंगे, बट मोस्टली यही है कि इसमें से ही आपके मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन मोस्टली बिल्कुल ही करेक्ट है वो तो ऑलमोस्ट आप करके आए होंगे। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आपका डिफरेंसेस पाया जाए, लेकिन